देखिए एक्सरसाइज 1 के बी चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन। सवाल में कहता है कि 4 अंकों वाली उन विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाजित हो। यहाँ पर 3 शर्त हैं, तीनों शर्त का पालन करना है। सबसे पहले तो संख्या 4 अंकों वाली होनी चाहिए, दूसरा है कि वो विषम संख्या होनी चाहिए, और तीसरा है कि वो 9 से विभाजित होनी चाहिए। यानी 3 कंडीशन आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले इस सवाल में हमको एपी तो पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि एपी क्या बनता है। तो एपी ज्ञात करने के लिए देखिए, अब इसको यहाँ पहले समझ लेते हैं। 4 अंकों वाली संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा होता है? 1000। सबसे छोटी कौन सा होता है? 1000। और सबसे बड़ा क्या होता है? 9999। यानी आपका इस सवाल में जो आपका एपी बनेगा वो एपी बनेगा आपका 1000 से ऊपर और 9999 के बीच में, इसी के बीच में होगा ना। पहला शर्त के लिए 4 अंकों वाली होनी चाहिए, तो 1000 से ऊपर चाहिए और 9999 से नीचे होना चाहिए। तो पहला शर्त तो ये चाहिए। अब दूसरा शर्त पहले देख लेते हैं, 9 से विभाजित होने वाली। पहला 9 ये हो गया, दूसरा शर्त 9 से विभाजित होने वाली चाहिए, और उसके बाद देखेंगे कि वो विषम संख्या होना चाहिए, है ना, तीसरा शर्त। तो देखिए 9 से विभाजित होने के लिए हम आपको एक तरीका बताए हैं कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या 1000 से ऊपर चाहिए। तो 1000 से ऊपर चाहिए, तो यहाँ कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 9 से क्या हो? विभाजित हो। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, 9 का 9, 1 पर 0, 9 का 9, 1 पर 0, 9 का 9, 1। अब हमको 1000 से ऊपर चाहिए ना, 9 से विभाजित होने वाली। तो 1000 से ऊपर चाहिए, तो 1 में कितना और मिलाना पड़ेगा कि हमारा ये 9 हो जाए, तब ना भाग लगेगा। तो 1 में हम यदि 8 मिला देते हैं तो ये 9 हो जाता है, और 9 होता है तो 9 से 9 में भाग लग जाएगा। तो ये 8 को इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 1000 में 8 जोड़ दीजिए, तो 1008 जो होगा ये होगा आपका 9 से, पर्दा ठीक कीजिए, 9 से विभाजित होने वाली, 9 से विभाजित होने वाली संख्या पहली। लास्ट में देखिए 9999 में तो ऑलरेडी 9 से पूरा भाग लगेगा, सब 9 है तो लगबे करेगा। चलिए, तो लास्ट में 9999। अब पहला एपी हम देखते हैं क्या बनता है। पहला एपी बनता है 1008, फिर 9 जोड़ेंगे तो 1017, फिर 9 जोड़ेंगे 1026, फिर 9 जोड़ेंगे 1035, फिर 9 जोड़ेंगे 1044, फिर 9 जोड़ेंगे 1053, डॉट 9999। इतना मानकर चलते हैं, तत्काल हम बनाए, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 अंकों वाली है, एक नियम फॉलो हुआ। हमारा जो एक शर्त है 4 अंकों वाली होनी चाहिए, तो 4 अंकों वाली सब है। दूसरा 9 से विभाजित हो, तो सब 9 से विभाजित है। और तीसरा विषम संख्या हो, तो विषम संख्या में ध्यान दीजिए, ये विषम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या नहीं है। कहने का मतलब एक अल्टरनेट पर सम आता है और एक विषम आता है, आता है ना। तो हमारा अगर हम इस एपी पर काम करेंगे तो फिर 2 कंडीशन तो हमने फॉलो किया, तीसरा कंडीशन फेल हो गया हमारा विषम वाली, चूंकि सम और विषम दोनों आ जा रहा है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो काम होगा इस एपी पर हमारा काम नहीं होगा, इस एपी पर हमारा काम नहीं होगा। तो हम किस एपी को बनाएंगे, तो हमारा एपी क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। तो 4 अंकों वाली 9 से विभाजित और विषम संख्या हो तो 1017, सबसे पहली 1017 होगा। सबसे पहला क्या होगा, 1017 होगा, जिसमें 9 से भाग लगता भी है, सम संख्या भी है और 4 अंकों में भी है, ठीक है। उसके बाद
ये वाला फिर हम छोड़ देंगे, ये वाला पकड़ेंगे 1035, फिर इसको छोड़ देंगे, ये पकड़ेंगे 1053 डॉट 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 डॉट, और ये जो है 9999, ये 4 अंकों में भी है, 9 से विभाजित भी है और विषम संख्या भी है। तो हमारा लास्ट पद क्या हो जाएगा? 9999। समझ में आया ये बात को कि नहीं आया समझ में? अब आगे आइए, अब आगे जो सवाल सॉल्व होगा वो कैसे सॉल्व होगा उस पर ध्यान दीजिए। अब इस एपी में हमारा जो सवाल सॉल्व होगा वो इस एपी से सवाल आपका सॉल्व होगा। अब इसमें ए का वैल्यू है 1017, डी का वैल्यू अब यहाँ 9 नहीं रहेगा, इसलिए कि एक अल्टरनेट करके गया है ना, तो इसमें 9 का अंतर है, फिर इसमें 9 का अंतर, यानी इसमें और इसमें 18 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा? तो हमारा डी हो जाएगा 18। लास्ट पद जो है हमारा 9999। तो पहला काम की एन का मान ज्ञात कीजिए और फिर दूसरा काम एस एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहां से सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का बराबर मान क्या है? 9999। a का मान है 1017, n का मान पता नहीं है और d का मान है 18। ठीक है, अब देखिए 9999 में से 1017 घट जाएगा, ये वाला इधर जाके, और n माइनस 1 इंटू डी, 18 का मान ऐसे रह जाएगा, डी का मान 18। अब इसमें से इसको घटाइए तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 1 गया 8, बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? 18। अब ये 18 से इसको काट देंगे तो कितना होगा वो देखिए। 18 से इसको काटेंगे तो 18 पंचे 90 नहीं लगेगा, 18 चौक 72, 17, 17 पर 8 होगा, तो 17 पर 8 हुआ तो 178, 178 में 18 से लगाएंगे तो 18 9 162 होगा ना। तो फिर कितना बचा? 16, 16 पर 2 होगा तो 18 9 162 होगा ना, बराबर n माइनस 1। अब यहाँ ये नहीं भी दीजिए तो चलेगा। अब n का मान क्या होगा? तो ये इधर आके प्लस बन जाएगा, 499 प्लस 1 बराबर कितना? 500, यानी n का मान आपको निकल गया। अब अगला काम यही निकाल देते हैं। देखिए Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है। यदि हमारे पास n का मान पता है, a का मान पता है और l का मान पता है, तो अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू क्या हो गया? 500/2, a का वैल्यू हो गया 1017 और l का वैल्यू हो गया 9999। क्लियर? अब इसको काट दीजिए तो क्या हो गया? 250। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 7 16 का 6 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 का 1, 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 9 1 10 1 11, यानी 250 को 11,016 से क्या कीजिए? गुना कीजिए। कीजिए गुना फटाफट, जल्दी जल्दी कीजिए। 11,016 गुने 250, 11,016 गुने 250 कितना है? 57,54,000। कितना? 27,54,000। 27,54,000। देखिए आंसर है। कोई दिक्कत इस बात को समझने में तो बोलिए, नहीं ना? थैंक यू, नोट कर लीजिए।